के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ाएंगे। बड़ा ही वीआईपी है भैया ये, 3 साल में पूछा है ना। अभी तक तो कम से कम 3 साल तक पूछा है। 2021 में पूछा है, 2024 में पूछा है और 2019 में। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में समझिएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव मतलब 2 ध्रुव होना चाहिए उसका। जैसे देखिए इस प्रकार से फिगर बन जाए, फिगर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं बनाना है, सिर्फ समझिए। एक माइनस एन, एक प्लस एन, एक हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल, मतलब एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो ये इस प्रकार से क्या बनता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण का परिभाषा बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो परिभाषा ही आपको याद रखना है। 2 नंबर में पूछा गया है, याद रखिए। किसी चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव, किसी चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव, किसी चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबक के ध्रुव, चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। क्या लिखे हैं कि किसी चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये चुंबक है, ये चुंबक है, माइनस एम प्लस एम, क्योंकि नॉर्थ पोल एक तरफ हो गया आपका साउथ पोल, क्या हम बोले हैं, उसके बीच की दूरी कितना है, डी। तो देखिए किसी चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुव सामर्थ्य और उनके बीच की दूरी, ध्रुव सामर्थ्य और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, बीच की दूरी के बराबर होता है। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, समझ आया ना, तो भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे, यह सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, यह सदिश राशि होती है, यह सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, यह सदिश राशि होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यह सदिश राशि होती है और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे बड़ी एम से प्रदर्शित करते हैं। और कभी कोई एग्जाम में फंसा देता है, बोर्ड एग्जाम में जब पूछता है ऑब्जेक्टिव, देखिए क्या करता है, बड़ी एम भी देगा और छोटी एम भी देगा। आपको लगाना बड़ी एम, छोटी एम नहीं। ठीक है, कभी कभी सब फंसा देता है, इसे बड़ी एम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसका मात्रक पूछा जाता है, एम्पियर इंटू मीटर। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये होता है मात्रक। बीमा देखते हैं, इसका बीमा क्या होता है, तो इसका बीमा होता है एल स्क्वायर ए, ये होता है बीमा, एल स्क्वायर, ये होता है बीमा। तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा गया था, अगले साल सुनिएगा कैसे पूछा था। बोला था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं तथा इनके एसआई मात्रक और बीमा लिखे। एक सवाल आपसे थोड़ा पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि खरी परिभाषा पूछेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इनके मात्रक तथा बीमा लिखे। तो आपको परिभाषा भी लिखना पड़ेगा कि किसी चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, उसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पहला नंबर हो गया। दूसरा इतना लिखेगा तो 1 नंबर, अब आगे बढ़िएगा तो 2 नंबर देगा। आपको लिखना पड़ेगा इसे एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है और इसका बीमा एल स्क्वायर ए होता है। तब देगा आपको 2 नंबर, तब देगा इसका 2 नंबर देगा। चलिए
अब पढ़ते हैं भैया कि ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है। ध्रुव सामर्थ्य, इसमें एक वर्ड आया था ध्रुव सामर्थ्य, ये भी कंटेंट बड़े एग्जाम पूछ लेता है, ध्रुव सामर्थ्य किसे कहते हैं। तो ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं कि किसी चुंबक के मदद से किसी लोहे चीजों को खींचना ही क्या कहते हैं, तो ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। चलिए तो देखते हैं ध्रुव सामर्थ्य किसे कहते हैं। ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, चलिए ध्रुव सामर्थ्य देखते हैं। तो याद रखिए किसी चुंबक पदार्थ को किसी चुंबक पदार्थ को चुंबक द्वारा अपनी ओर, किसी चुंबक द्वारा अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। क्या लिखा है कि किसी चुंबक पदार्थ को चुंबक द्वारा अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, तो ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। इसका मतलब किसको समझ आ गया। और याद रखिएगा, ऐसा हम ऐसे ही नहीं लिखा दिए, पूछा भी जाता है परिभाषा, इसीलिए याद रखिएगा। हम क्या लिखे हैं कि किसी चुंबक पदार्थ को चुंबक द्वारा अपने और आकर्षित करने की क्षमता को ही ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। खाली तात्पर्य है कि हम किसी चुंबक को लाते हैं और इस मार्कर को खींचने का प्रयास करेंगे, क्या ये मार्कर को खींच पाएगा चुंबक इस मार्कर को खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि इस मार्कर के अंदर चुंबक का गुण है ही नहीं है, इस मार्कर के अंदर चुंबक का गुण है ही नहीं है, इसलिए इसे खींच नहीं पा रहा है। वही हम किसी लोहे को लाए, मान लीजिए कि ये क्या है, तो मान लीजिए ये लोहा है, हम अब चुंबक लाते हैं, तो अब इस लोहे को चुंबक खींच सकता है। क्यों? क्योंकि इस लोहे के अंदर क्या है, चुंबकीय गुण है, इसलिए चुंबक इसको खींच पा रहा है। तो वही लिखा है कि वही यहाँ पे ध्रुव सामर्थ्य के वजह से लिखा गया है कि किसी चुंबक पदार्थ को चुंबक के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। सीधी सी मतलब यह है कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। चलिए, आसान है, पर विश्वास है कितना आपको समझ ही आ गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं एक अगला टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके कहते हैं मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जिसे कहते हैं लॉरेंज बल। ठीक है, इतना ले लीजिए, उससे आगे बढ़ना। चल छूट जाइए, लॉरेंज बल जाने से पहले एक बल और जान लीजिए, धारामापी का अमीटर, उसके बाद लॉरेंज बल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, धारामापी का अमीटर, चलिए धारामापी का अमीटर के रूप में रूपांतरण। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। हम क्या लिखते हैं, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। अमीटर मतलब क्या होता है, किसी को पता है, बता सकते हैं अमीटर क्या होता है? आप गए होंगे कई पंखा वगैरह बनाने के लिए, देखते हैं इतना मशीन रखता है पीला नहीं, उसे क्या कहता है, धारा देखता है कि करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है। देखे उतना रहता है, तो देखे भी थोड़ा सा रहे इतना ही रहता है, इतना तो रहे करता है, इतना बढ़िया रहता है ना। चलिए थोड़ा फुर्सत कहाँ कटा छटा से, थोड़ा AK-47 देखोगे कि यही सब देखोगे। लगन के दिन में देखो गाना कौन खोजेगा यूट्यूब पर, बढ़िया कौन आया है। आगे देखते हैं, धारामापी का अमीटर में रूपांतर। बड़ा ही मोस्ट प्रश्न ये भी चलता है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक से ही यहाँ प्रश्न ज्यादा उठता है। चलिए देखते हैं। पहले नंबर आपको हमेशा कहेंगे आपको फिगर बनाने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो पहले नंबर हम क्या करते हैं, इसका कुछ परिभाषा लिखने का प्रयास करते हैं। लिखिएगा, धारामापी को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा
तथा अल्प प्रतिरोध तथा एक अल्प प्रतिरोध अल्प प्रतिरोध संट जोड़कर आमीटर बनाया जाता है। आमीटर बनाया जाता है। संट प्रतिरोध का मान संट प्रतिरोध का मान आमीटर के मापन की परास पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। देखिए क्या लिखे हैं, समझिएगा। हम लिखे हैं धारा मापी को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तथा एक अल्प प्रतिरोध तो बहुत ही छोटा प्रतिरोध लेते हैं, बहुत ही कम प्रतिरोध लेते हैं। अल्प प्रतिरोध के संट क्या चीज जोड़ता है? प्रतिरोध में आपके पास संट जोड़ना है। क्या जोड़ना है? संट। प्रतिरोध में संट को जोड़कर आमीटर बनाया जाता है। क्योंकि संट को जोड़कर हम क्या करते हैं? तो आमीटर बनता है। संट प्रतिरोध का जो मान होता है वो आमीटर के प्रास पर निर्भर करता है। तो इसका डायग्राम अगर यदि आप बोर्ड एग्जाम बना देते हैं, परिभाषा लिख के डायग्राम बना देते हैं, आपको एकदम बेहतर नंबर देगा, है ना। कभी कोई ऐसा भी तो वो 2 नंबर के साथ 3 नंबर देगा आपकी। आप कभी देखे होंगे कि बोर्ड एग्जाम में कभी ऐसा देखते होंगे कि 99 में 100 नंबर का कॉपी में 105 नंबर आ जाता है। सुने हैं कभी? नहीं सुने? सुनिएगा, ठीक है। सही बात बोल रहा हूँ, नहीं सुना होगा, है ना, नहीं सुना होगा, है। कभी 110 नंबर आ जाता है ना, 110 नंबर भी आ जाता है। कहाँ से आता है नंबर? कहाँ से आ गया वो 110 नंबर? कहाँ से आ गया? 100 नंबर का कॉपी 110 नंबर कहाँ से दे दिया? ठीक है, चलिए आते हैं। तो इस प्रकार से क्या करना है? इस प्रकार से फिगर बनाना है। तो आना देगा, तो टेंशन नहीं लेना। एक लड़का कोई सी बात बोलते नहीं तो टेंशन में आता है। आई धारा पढ़ा, यहाँ क्या पढ़ा? आई धारा पढ़ा। इस प्रकार से आपको फिगर बनाना है। पहले फिगर हम बना देंगे, फिगर को समझा देंगे। इस प्रकार फिगर बनेगा और इसके बाद जो आमीटर इस प्रकार से डॉट डॉट लाइन से दर्शाना है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे I माइनस IG, उसके बाद इसमें IG और इसमें धारा कौन सी बहेगी? तो I। ठीक है, इसमें संट लगेगा ऐसे। चलिए समझिए, ये बन गया फिगर। हम क्या बोल रहे समझिए, धारा मापी को परिपथ में क्या कैसे में जोड़ा जाता है? तो धारा मापी को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्योंकि श्रेणी क्रम जोड़े समांतर क्रम में कब होता? जब दो इस प्रकार से 2 लगा होता है, इस प्रकार से, तब इसको समांतर क्रम कहते हैं। इसमें एक ही लगा हुआ प्रतिरोध। चलिए, तो वही हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि धारा मापी को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तथा एक अल्प प्रतिरोध, ये क्या है? एक अल्प प्रतिरोध संट जोड़कर, ये संट जोड़ा, इसका मतलब क्या होता है? संट जोड़कर आमीटर बनाया जाता है। क्योंकि आमीटर बनाया कि नहीं बनाया? संट जोड़कर क्या बना? आमीटर बनाया जाता है। संट का प्रतिरोध का जो मान होता है वो आमीटर के प्रास पर निर्भर करता है। ये जो संट का जो मान होता है वो आमीटर के प्रास पर निर्भर करता है। कि इसके ऊपर जो है पूरा वैल्यू जो इसका टिका हुआ है वो आमीटर के ऊपर ही टिका हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं धारा मापी का आमीटर के रूप में रूपांतरण कहा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें से एस क्या है, IG क्या है ना, सभी चीजों को देख लेते हैं। चलिए, उससे पहले जाने से पहले एक नोट कर लीजिएगा।
नोट डाउन कर लीजिएगा कि आदर्श आमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है कि अनंत होता है? तो याद रखिए शून्य होता है। अनंत किसका होता है? तो अभी जो पढ़ाएंगे कि वोल्ट मीटर का अनंत होता है। ठीक है, यहाँ गलती नहीं कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं धारा मापी का आमीटर के रूप में रूपांतरण। धारा मापी का आमीटर के रूप में रूपांतरण। चलिए तो लिखेंगे इसका फॉर्मूला होगा S बराबर हो जाएगा, S बराबर होगा आई जी बटे आई माइनस आई जी गुना जी। चलिए ये होता है इसका फॉर्मूला होता है। क्या लिखे हैं? S बराबर आई माइनस आई जी गुना जी। यहाँ पे आपका क्या लगेगा? यहाँ एक आपका गैल्वेनोमीटर लगेगा। ठीक है, हम लगाना भूल गए। क्या लगेगा? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए इसमें S क्या है? तो S जो होता है ये शंट होता है। क्या होता है? S जो होता है ये शंट होता है। G क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है। IG क्या होता है? तो IG होता है धारा मापी में प्रवाहित धारा। धारा मापी में प्रवाहित धारा। ठीक है, और I क्या होता है? I क्या होता है? कुल धारा। I क्या होता है? कुल धारा। चलिए मान लीजिए इस पर स्क्रीनशॉट लीजिए, मान लीजिए मोबाइल में। आगे बढ़ेगा, जल्दी कीजिए। लेकिन लीजिए कंपेयर कीजिए उनके साथ मोबाइल में। खड़ा हुआ है ना सामने से, आप वो बैठो तो ध्यान चलिए अब देखते हैं आपका धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। सुन लीजिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि धारा मापी, अभी दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा है। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो इसमें क्या होता है? तो लिखेगा यदि धारा मापी को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। धारामापी को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तथा उच्च प्रतिरोध तथा इसे वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध
उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाता है, उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाता है, दिया जाता है। चलिए समझ आ गया था, उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाता है। चलिए उसके बाद लिखिएगा वोल्टमीटर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के वोल्टमीटर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या क्या विभवांतर मापती है, सा क्या विभवांतर मतलब क्या होता है, मतलब वोल्टेज है ना, वोल्टेज मापती है कि वोल्टेज कितना कम है कितना ज्यादा है। चलिए अब इसका फिगर देखते हैं, फिगर कैसे बनेगा। बहुत इंपोर्टेंट आपका फिगर होता है भैया, फिगर बनाने के लिए जान लीजिए फिगर कैसे बनता है। चलिए इस प्रकार से बनाइएगा और इस प्रकार से इसको इस प्रकार, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया आर मतलब रेजिस्टेंस है ना, प्रतिरोध, और ये आपका इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, ए कह सकते हैं, इस बिंदु को हम बी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, वोल्टेज प्रवाहित और बी वोल्टेज इसमें क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। इसमें आई जी और ये क्या है आपका एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे क्या लगा है, तो यहाँ पे एक आपका गैल्वेनोमीटर इस प्रकार से लगा है, यहाँ पे एक क्या लगा है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए ये आपका फिगर बन के रेडी हो गया। उसके बाद नोट करके याद रखिएगा, नोट करके आपको याद रखना है, वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या लिखे हैं कि वोल्टमीटर को परिपथ में किस में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद याद रखिएगा, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण, वोल्टमीटर के रूप में रूपांतरण क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है S बराबर V बटे आई जी माइनस जी, मतलब गैल्वेनोमीटर। V मतलब क्या, तो वोल्ट होता है, S मतलब क्या होता है, शंट होता है, आई जी मतलब क्या होता है, आई जी मतलब आपको बता दिए प्रवाहित धारा, और जी मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, बस लास्ट टॉपिक की ओर चलेगा, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लीजिए इसको लीजिए, कम कीजिएगा, बुखार लग गया, चलिए जल्दी हो गया। अरे आपका है भी मोबाइल कैप्चर कर लेगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, जिसे जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए और हाँ सुन लीजिए, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कभी प्रश्न जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में जब प्रश्न आता है ना, तो इतना आसानी से कोई चीज प्रश्न को नहीं पूछता है, ठीक है। तो पूछेगा कि धारामापी का वोल्टमीटर और आमीटर में अंतर समझाएं। सुनिए प्रश्न कैसे पूछता है, धारामापी का आमीटर और वोल्टमीटर में अंतर बताएं। तो बोलिएगा कि आमीटर क्या होता है, आमीटर में क्या होता है,
आमीटर में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर में समांतर क्रम में। पहला अंतर। दूसरा लिखेगा कि इसका आमीटर का प्रतिरोध, आमीटर को परिपथ में श्रेणी, आमीटर का परिपथ, आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 0 होता है, और वोल्ट मीटर का क्या होता है, अनंत होता है। दो अंतर तो ऐसे हो गया, ऐसा सुने। और तीसरा अंतर है कि वोल्ट मीटर जो होता है दो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या करता है, वो धारा को मापती है, और इस क्या करता है, ये सिर्फ धारा मापता है। ठीक है, 2-3 अंतर आपको सिर्फ लिखना होगा। अब आपका लास्ट टॉपिक है, इसको देखिए खत्म करना। लास्ट है आपका एक, जिसे कहते हैं आपका लॉरेंज बल। लॉरेंज बल मोस्ट वीआईपी पर्सन ये जान सकते हैं। तो समझ आइए लॉरेंज बल क्या होता है, नहीं तो बड़ा ही एग्जाम पूछा फंस जाओगे। देखिए क्या होता है कि जब कोई आवेशित कण, जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जब कोई आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस पर एक बल लगता है, बाहर से एक बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे लॉरेंज बल कहा जाता है। बस इतना सा परिभाषा है, इतना लिखिएगा, 2 नंबर उठा के आ जाइएगा। क्या बोले हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसी को लॉरेंज बल कहते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, साइड क्लियर मानते हैं, मान लीजिए ये क्या चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही एक आवेशित कण यहाँ से एंट्री मारा है ना, एक आवेशित कण, मान लीजिए ये क्या है, एक आवेशित कण है, क्या है, ये आवेशित कण मतलब क्यू मतलब क्या है, इस पर आवेशित कण क्या क्या इसमें प्रवेश किया है। तो जैसे ही इस चुंबकीय क्षेत्र में ये आवेशित कण ये प्रवेश किया, ये आवेशित कण जो है ये प्रवेश किया, तो इसके ऊपर क्या हुआ, तो एक बाहर से एक बल लगा, क्या लगा, एक बल लगता है। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं लॉरेंज बल कहते हैं। कि जब बोलिएगा लॉरेंज बल किसे कहते हैं, बोलिएगा कि जब चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसी को लॉरेंज बल कहते हैं। तो लिखिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण प्रवेश करता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, उसे लॉरेंज बल कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। उसे लॉरेंज बल कहते हैं। खत्म हो गया टॉपिक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर होता है QVB sin थीटा, QVB sin थीटा इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। दूसरा बात यह है, या क्या होता है, इसका सदिश स्वरूप क्या होता है, पूछेगा इसका सदिश स्वरूप लिखे, इसका सदिश स्वरूप क्या होता है, तो सदिश स्वरूप लिखेगा, सदिश स्वरूप क्या होता है, लिखेगा F बराबर Q V गुना B, और साइन थीटा कहां चला गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई जब होता है वो साइन थीटा होता है, और जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, कोस थीटा होता है, जब मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये साइन थीटा खत्म हो गया, क्या आ गया, मल्टीप्लाई लग गया, तो हो गया V गुना V। तो V के ऊपर भी इस प्रकार का डॉट दिए और V के ऊपर भी इस प्रकार से तीर दिए, और यही तीर बताता है ये सदिश है ना, क्योंकि तीर का निशान ही बताता क्या है, वो सदिश है। ठीक है, तो सदिश स्वरूप को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक एक है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है जो कि अंतिम है, इसे कहते हैं समान लॉरेंज बल।
सामान्य लोरेंट बल, सामान्य लोरेंट बल। सामान्य लोरेंट बल क्या होता है कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र, आपकी बात दो क्षेत्र होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक विद्युतीय क्षेत्र होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को सामान्य लोरेंट बल कहते हैं। भगवान ने दोनों परिभाषा की है। इसमें सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में कण प्रवेश कर रहा था, इसमें सिर्फ जो है चुंबकीय क्षेत्र में ही कण प्रवेश कर रहा था। अब की बार जब आवेशित कण प्रवेश करेगा वो चुंबकीय क्षेत्र में भी प्रवेश करेगा और विद्युतीय क्षेत्र में भी प्रवेश करेगा, उसी को कहते हैं, उसी के क्या कहते हैं, उसी को सामान्य लोरेंट बल कहते हैं। चलिए लिखेंगे, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण, आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो उस आवेशित कण पर, उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, उसे सामान्य लोरेंट बल कहते हैं, सामान्य लोरेंट बल कहते हैं, लोरेंट बल कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो था ये लोरेंट बल में क्या था, सिर्फ आवेशित कण में, सिर्फ जो है ये क्या था, ये मान लीजिए कि ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, एक आवेशित कण इस प्रकार से क्या करता है, एक आवेशित कण इस प्रकार से प्रवेश करता है। जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो उस पर क्या करता है, बाहर से एक बल कार्य करता है, एक बल, उस आवेशित कण पर एक बल लगता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं लोरेंट बल कहते हैं। लेकिन सामान्य लोरेंट बल में क्या होता है, ये जो आवेशित कण है ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता ही करता है और विद्युतीय क्षेत्र में भी यही आवेशित कण क्या करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया ही किया है, लेकिन ये विद्युतीय क्षेत्र में भी प्रवेश करेगा। ठीक है, उसी को कहते हैं। अच्छा, जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो ये दोनों के ऊपर क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा। ये आवेशित कण के ऊपर एक बल लगेगा, बाहर से एक क्या लगेगा, एक बल लगेगा, इसके ऊपर एक बल लगेगा, उसी को कहते हैं सामान्य लोरेंट बल कहते हैं। कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में भी प्रवेश करे और विद्युतीय क्षेत्र में भी प्रवेश करे और उस आवेशित कण पर बाहर से एक बल कार्य करे, उसी को कहते हैं सामान्य लोरेंट बल कहते हैं। और चैप्टर आपका दी एंड होता है। ठीक है, चलिए इसका सदिश स्वरूप क्या होता है, इसका लिख लीजिए सदिश स्वरूप, सिर्फ सदिश स्वरूप लिखिए, सदिश स्वरूप। सदिश स्वरूप क्या होता है, F बराबर क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर Q VV प्लस E। इसका सदिश स्वरूप क्या होता है, इसका सदिश स्वरूप लिखिएगा F बराबर Q VV प्लस E। चलिए, ये आपका क्या है, सदिश स्वरूप है। और चैप्टर आपका हो गया दी एंड। चैप्टर क्या हो गया, दी एंड।